हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। नाउ हमने इसके पहले जो है कि 2 वीडियो ऑलरेडी करंट क्वेश्चनरी जो प्रतियोगिता दर्पण का एक सेक्शन है, इसका अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। इस वीडियो में हम जो है कि जुलाई सेक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं और हमने अपने चैनल पे सितंबर और साथ ही साथ में अगस्त का ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, जिसको आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन क्या है हमारा, द सुप्रीम कोर्ट इन its recent judgment rejected certain demands of so-called saviors of the democracy permits on a deep lack of faith in the electronic voting system। मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम से रिलेटेड एक कुछ स्टेटमेंट दे रखा है यहाँ पे और बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। तो जो पहला का हमारा करेक्ट आंसर होगा ये होगा हमारा सी मतलब कि ऑल थ्री। ठीक है, तीनों के तीनों जो करेक्ट हैं। पहला क्या दे रखा है इसको मैं पढ़ देता हूँ फिर से। द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको कि ईवीएम बोलते हैं, शुड बी रिप्लेस्ड बाय द बैलेट पेपर। ठीक है, इसको रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही साथ में किसको और रिजेक्ट किया, देयर शुड बी 100% वेरिफिकेशन ऑफ द वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल विद। ठीक है, 100% तो कभी पॉसिबल है ही नहीं, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो इसको भी नेग्लेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। साथ ही साथ में थर्ड स्टेटमेंट क्या हमारा, द वोटर शुड बी अलाउड द सेटिस्फेक्शन टू फिजिकली वेरीफाई द वी पेट स्लीप एंड पुट इट ऑन टू द बैलेट बॉक्स। ठीक है, ये भी जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। तो साथ ही साथ में इन तीन स्टेटमेंट को जो है कि तीनों को जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया अपने जजमेंट में। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन हैज बीन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन ए रिसेंट जजमेंट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिगार्डिंग द ईवीएम एंड द वीवीपीएटी। क्या डायरेक्शन दिया है, क्योंकि ये सभी न्यूज में इसलिए थे क्योंकि हाल ही में हमारे देश में इलेक्शन कंडक्ट हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ईवीएम और वीवीपीएट को लेके जो भी इश्यूज चल रहे थे न्यूज में या पॉलिटिकल पार्टीज के तरफ से उठाया जा रहा था, तो इन चीज़ों को जानना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। ठीक है, सी मतलब कि ऑल थ्री, तीनों के तीनों क्या है हमारे करेक्ट है। तो इसको मैं पढ़ देता हूँ। द सिंबल लोडिंग यूनिट्स SLU along with the EVMs must be kept in a seal room for at least 45 days। ठीक है, 45 days आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। ये एक प्रोविजन था सुप्रीम कोर्ट को, डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दिया था। साथ ही में दूसरा क्या दिया, a losing candidate in the second or the third place can seek an inspection of 5% of the EVMs of his her choice in assembly constituency within the 7 days of the result। ठीक है, ये भी एक उसको दिशा निर्देश दिया गया सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को। The inspection of the by the manufacturers of the EVM would entail examine the burnt memory in these EVMs। ठीक है, ये भी एक यहाँ पे दिया गया, मतलब तीनों का तीनों डायरेक्शन जो है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द 2024 गोल्ड मेन प्राइज फ्रॉम एशिया। किसको जो है कि दिया गया है इस बार का गोल्ड मेन प्राइज फ्रॉम एशिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर क्या है, इनका है आलोक शुक्ला को दिया गया है। ठीक है, आलोक शुक्ला को इस बार का गोल्ड मेन प्राइज दिया गया है। ठीक है, गोल्ड मेन प्राइज एशिया से 2024 का आलोक शुक्ला को दिया गया है। और इनका संबंध किससे है, ये थे छत्तीसगढ़ के जो बचाओ आंदोलन के जो है कि फाउंडिंग मेंबर थे। छत्तीसगढ़ में एक आंदोलन चला था, इस आंदोलन का नाम क्या था, बच्चों आंदोलन। ठीक है, बचाओ आंदोलन, इससे इनका संबंध है। तो साथ ही साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग को ये सीरीज अच्छी लग रही होगी, आपके एग्जाम में थोड़ा सा हेल्प हो रहा होगा इस सीरीज से, तो कृपया करके आप लोग वीडियो को लाइक और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द सी कोस्ट डिस्टर्बेंस। सी कोस्ट डिस्टर्बेंस के बारे में कुछ फैक्ट्स दे रखा है और इसके बेसिस पे हमको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, जिसका नाम क्या है, कलकड्डल फिनोमेना के बारे में। तो देख लेते हैं पहला क्या है हमारा, इसका करेक्ट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है हमारा ये है डी, मतलब कि ऑल फोर, चारों के चारों सही हैं। अब स्टेटमेंट्स को पढ़ देता हूं मैं। द कोस्टल एरियाज ऑफ द केरला, ठीक है, एंड द तमिलनाडु एक्सपीरियंस द कालाकड्डल फेनोमेना अप्रैल 29-24। ठीक है, 2024 में। इसके साथ ही साथ में हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट है इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या हमारा, दिस फिनोमेना एंटेल्स ए सडन स्वेल ऑफ द सीज रिजल्टिंग इन रफ वेव्स। फिर क्या है, कलकड्डल ट्रांसलेट टू ए सी दैट कम्स सडनली लाइक ए थीप।
ये भी सही है, उसके बाद से क्या है, ये भी सही है। तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इसमें ये होना हमको पता होना चाहिए कि कल्लाकड्डल फिनोमिना है, ये किस स्टेट से एसोसिएटेड है, तो ये हमारे केरला स्टेट से एसोसिएटेड है ये घटना। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखा है, पूछा क्या है, हाउ मनी ऑफ द एबव आर द राइट्स एंजॉयड बाय द डिप्लोमेट्स। डिप्लोमेट्स के द्वारा कौन कौन से राइट्स को एंजॉय किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा करेक्ट आंसर है डी, मतलब ऑल फोर, चारों के चारों में पढ़ देता हूँ। डिप्लोमेट्स आर ग्रांटेड इम्यूनिटी फ्रॉम द अरेस्ट एंड द प्रोसिक्यूशन। ठीक है, आप सबको पता होगा, ये सही है। इसके साथ क्या है, डिप्लोमेटिक परमिसेस एंड द बैग्स आर प्रोटेक्टेड, ये प्रोटेक्टेड होते हैं। साथ ही में क्या है, डिप्लोमेट टिपिकली लीव टैक्स फ्री, इनका जो होता है क्या है, टैक्स फ्री होता है। फिर क्या है, डिप्लोमेट बेनिफिट फ्रॉम द सेपरेट एंट्रेंस एट एयरपोर्ट। ठीक है, एयरपोर्ट पे इनको सेपरेट एंट्रेंस से एंट्री का सुविधा मिलता है डिप्लोमेट्स को। साथ ही साथ में नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है अबाउट द डिप्लोमेट पासपोर्ट, डिप्लोमेट पासपोर्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ए, ये गलत है। ठीक है, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आर इशू बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नहीं, गलत है। तो सॉरी, इसके द्वारा जो विदेश मंत्रालय होती है, इसके द्वारा जो है कि इनके पासपोर्ट को इशू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इशूज डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नोन एज द टाइप डी पासपोर्ट टू द इंडिविजुअल्स इन द स्पेसिफिक कैटेगरीज। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा 7 का हमारा, ये हो जाएगा डी, ऑल द, वो सभी के सब सही है। तो इसमें पूछा क्या है, मैं पढ़ देता हूँ। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इशू द डिप्लोमेटिक पासपोर्ट टाइप डी, टाइप डी पासपोर्ट जो होता है इशू करता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर फॉर किस कैटेगरी को। तो पहला क्या है हमारा, दोस्त विद द डिप्लोमेटिक स्टेटस। सेकंड क्या है, गवर्नमेंट अपॉइंटेड इंडिविजुअल्स ऑन द ऑफिशियल बिजनेस, और साथ ही साथ में ये होगा आईएफएस वाला। फिर इसके बाद से क्या है, रिलेटिव इन द इमीडिएट फैमिली ऑफ द आईएफएस एंड द एमई ऑफिसर। उसके साथ है क्या, सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स ऑथोराइज फॉर द ऑफिशियल गवर्नमेंट ट्रेवल सच एज यूनियन मिनिस्टर एंड एमपीज। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द वेरियस नोटिसेस इशू बाय द इंटरपोल। इंटरपोल के द्वारा जितने भी वेरियस टाइप के ये नोटिस इशू किए जाते हैं, इससे रिलेटेड स्टेटमेंट यहाँ दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा होगा डी, मतलब ऑल फोर, चारों के चारों। तो मैं इन स्टेटमेंट को पढ़ देता हूँ। 7 टाइप्स ऑफ नोटिस, कितना 7 टाइप्स के नोटिस इशू करता है इंटरपोल, आर इशू बाय द इंटरपोल जनरल सेक्रेटेरिएट एट द रिक्वेस्ट ऑफ ए मेंबर कंट्री इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो। दिस नोटिस आर मेड अवेलेबल फॉर द ऑल मेंबर्स कंट्री, सभी के लिए अवेलेबल होता है। साथ ही साथ में इसमें क्या है, ऑल इंटरपोल नोटिस आर कम्प्लीमेंट्री डिस्क्रिमिनेटरी। ठीक है, इस नेचर का होता है। साथ में क्या, इंटरपोल इट सेल्फ कैन नॉट कंपेल लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी टू एक्ट ऑन ए पर्टिकुलर नोटिस। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, थर्मोबोसिस विद द थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, जिसको टीटीएस बोलते हैं, इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, ए जे डी 122 वैक्सीन अगेंस्ट द कोविड 19। इससे रिलेटेड हमारा क्या है, थ्रोमोबोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, इसके से रिलेटेड हमारा AZD 122 वैक्सीन अगेंस्ट द कोविड 19। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या है, सक्सम वैली वाज इन न्यूज, ये कहाँ पे है हमारा सक्सम वैली। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा, सबको पता होगा सक्सम वैली कहाँ पे है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है हमारा, यहाँ पे सक्सम वैली सिचुएटेड है। और ये जो है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है कि एक टेरिटरी है जो कि दोनों के बीच में विवादित है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है अबाउट द मोंकी पॉक्स, मोंकी पॉक्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये बताना है हमारा। कौन सा करेक्ट है, इनकरेक्ट है, ये है एक केस ऑफ मोंकी पॉक्स हैज बीन डिटेक्ट इन केरला। ठीक है, केरला में इसको डिटेक्ट नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर जो है कि हमारे कौन सा है, 11 है। इसको डिटेक्ट कहाँ पे किया गया है, केरला में नहीं है, इसको डिटेक्ट किया गया है नाइजीरिया में। ठीक है, नाइजीरिया में, जो कि हमारे कंट्री में नहीं है। ठीक है, एक अलग कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेशन टू द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर स्टेट्स, गवर्नर ऑफ स्टेट्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है हमारा, ये है हमारा सी, मतलब कि ऑल थ्री, तीनों के तीनों सही है। तो मैं पढ़ देता हूँ क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल नॉट बी answerable टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द पावर इन द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस or for any act done or purporting to be done by him in the exercise and the performance of those powers and duties। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग whatsoever
शाल बी इनिशिएटेड और कंटिन्यू अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और द गवर्नर, तो कुछ दिया हुआ है। पॉलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसमें से तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। लिपू लेक और लिम्पी या धूरा एंड द काला पानी आर द डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन, सबको पता है किसके किसके बीच है ये, इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। इंडिया और नेपाल के बीच में जो है कि कुछ डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, क्या नाम है इनका, लिपू लेक है, लिम्पी धूरा है और काला पानी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ब्लू होल, ठीक है, ब्लू होल के बारे में क्या स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है बताना है हमें। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है हमारा, इसका आंसर क्या है हमारा, डी है, मतलब कि ऑल 1 2 एंड 3 तीनों के तीनों सही है। मैं पढ़ देता हूँ। वर्ल्ड डीपेस्ट ब्लू होल हैज बीन फाउंड इन मेक्सिको, कहाँ पे, मेक्सिको पे फाउंड हुआ है। साथ ही में क्या है, डीपेस्ट नोन ब्लू होल तामजा, जिसका नाम क्या है, तामजा ब्लू होल इज लोकेटेड इन चेतुमल बे ऑफ युकटान पेंचुला, ठीक है। एग्जाम पढ़ने भी जितने इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी मैं पढ़ दे रहा हूँ कि कहीं मे भी आपके एग्जाम में कुछ इससे हिंट होकर कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक सेल स्कल रूल इज अप्लाइड इन, किस पे अप्लाई होता है ये रूल, एक सेल स्कल जिसका नाम है, एक रूल है जो अप्लाई होता है। क्वेश्चन नंबर कितने क्या होगा, सिविल लिटिगेशन, सिविल लिटिगेशन में जो है कि ये रूल अप्लाई होता है, जिसका नाम क्या है, एक सेल स्कल रूल। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। ओलेंडर फ्लावर वाज इन न्यूज, ओलेंडर एक तरीके का फ्लावर है जो कि न्यूज में था, क्यों, वाइल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट दिस, क्योंकि इसके बारे में इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी जो है कि हमारा स्टेटमेंट इसके बारे में इनकरेक्ट है कि एन ऑयल प्रिपेयर फ्रॉम द रूट ब्रांको, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं तो इस क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा, नियोम सिटी, ठीक है, नियोम सिटी इज बिंग डेवलप इन विच कंट्री, कहाँ पे डेवलप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा हमारा, ये है बी, कहाँ पे, सऊदी अरबिया में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नियोम सिटी का संबंध कहाँ से है, नियोम सिटी का संबंध कहाँ से है, सऊदी अरबिया से है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द कर्ली आइसलैंड, कुर्ली आइसलैंड के बारे में बोला है, कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का क्या हो जाएगा, ऑल दे, वो सबके सब सही है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड आइसलैंड बिटवीन रसिया एंड जापान, रसिया और जापान के बीच में कौन सा है, कुर्ली आइसलैंड जो है कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड आइसलैंड है। और इसके साथ ही साथ क्या है, रसियन मिलिट्री डिप्लॉयड द स्टेट ऑफ आर्ट एयर डिफेंस मिसाइल्स टू द पैसिफिक आइसलैंड क्लेम बाय जापान। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, हमें ये जानना है कि जो कुर्ली आइसलैंड है ये न्यूज में था और ये किसके किसके बीच में डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, रसिया और जापान के बीच में। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, कामी रीता शेरपा नेम वाज इन द न्यूज इन द मिड डे 2024, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट हिम, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा हमारा ए, इट इज ए नेपाल ओरिजिन यूएस सिटीजन, ठीक है, ये गलत है, ये गलत है हमारा, क्योंकि ये कौन थी, ये नेपाली थी, ये यूएस सिटीजन नहीं है, ये नेपाली है, ओनली नेपाली है। और साथ ही साथ में ये हमारा क्या है, ये सही है, कामिता हैज स्केल एवरेज फॉर द 29 टाइम, ठीक है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। कितना, सरपासिंग इज ऑन रिकॉर्ड 28 एसेंट, अपने रिकॉर्ड को ब्रेक किया इन्होंने। कामेरीपा शेरपा इज आल्सो नोन एज द एवरेस्ट मैन, इनको एवरेस्ट मैन के नाम से भी जानते हैं। ही कंप्लीटेड हिज फर्स्ट एसेंट ऑफ द एवरेस्ट इन 1994 के टाइम पे, ठीक है। तो कामी रीता शेरपा का संबंध कहाँ से, नेपाल से है, और इन्होंने जो है कि 29 बार, ठीक है, 29 बार जो है कि एवरेस्ट की चढ़ाई की है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या आ रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर करेक्ट अबाउट द अरोरा ऑस्ट्रेलिस, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है कि हमको बताना है करेक्ट है। तो 20 का कोई आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, मतलब कि सबके सब सही है। इट इज आल्सो नोन एज द साउदर्न लाइट्स विच ग्लो ऑन द होरिजन, ठीक है, इसको साउदर्न लाइट्स के नाम से भी जानते हैं। इट इज द मोस्ट पावरफुल सोलर स्टॉर्म इन मोर देन 2 decades स्ट्रक अर्थ, इट ट्रिगर्ड स्पेक्टिकुलर कैलेस्टियल लाइट सोज द तस्मानिया टू ब्रिटेन, ठीक है। ये हमारे इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखा है। 2021 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, फॉलोइंग दिया है, विच ऑफ द एबो हैव बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर, किनको इसमें से इंक्लूड किया गया है। तो 21 का जो करेक्ट आंसर होगा बी, ठीक है, बी कौन, मतलब कि 1 2 और 5 को, एक रामचरितमानस, पंचतंत्र और साथ ही साथ में 5 जिसका नाम क्या है, शरद शरद्यलोक लोकना, ठीक है, इस तीनों को जो है कि इंक्लूड किया गया है यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हमारा, द 7th एडिशन ऑफ द इंडिया फ्रांस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम क्या है, शक्ति, इंडिया और फ्रांस के बीच में एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है जिसका नाम क्या है, शक्ति है। वाज कंडक्टेड इन विच स्टेट, किस स्टेट में कंडक्ट किया गया इस बार का। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा हमारा, ये है हमारा ए, मेघालय में
शक्ति एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। इसको कंडक्ट किया गया है मेघालय में, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा, विच फेमस इंडिया स्पोर्ट पर्सन वाज डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द इंटरनेशनल इवेंट्स। किसने जो है कि ये अनाउंस किया है? तो 23 का भी आंसर क्या है? सुनील छेत्री, जिनका संबंध कहाँ से? फुटबॉल से है। सबको पता होगा कि हाल ही में जो कि इन्होंने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है। नेक्स्ट क्या हमारा, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया इज ए, क्या है ये सबको पता होगा आप सभी को। 24 का आंसर क्या होगा करेक्ट हमारा? बी, ठीक है। बी मतलब कि क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, साथ ही साथ में ह्यूमन राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, साथ ही साथ में ह्यूमन राइट है। और बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं जो लोगों को थोड़ा उलझा दें, तो इसलिए आप अच्छे से देखिए कि मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इंडिया में जो है कि राइट टू प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा राइट है? ये ह्यूमन राइट है और साथ ही साथ में जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ऑफ द यूरोप हैज एनेक्टेड ए लॉ टू डिक्लेयर एकोसाइड, एकोसाइड नेशनल एज वेल एज द इंटरनेशनल क्राइम, जो कि एकोसाइड को एज ए नेशनल और इंटरनेशनल क्राइम के रूप में किस यूरोपियन कंट्री ने लॉ के द्वारा जो है कि घोषित किया है? इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 25 का आंसर हो जाएगा सी, क्या नाम है? बेल्जियम। बेल्जियम ने जो है कि एकोसाइड को एक जो है कि नेशनल तथा इंटरनेशनल क्राइम की श्रेणी में एंट्री दी है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है? अबाउट द MIRV टेक्नोलॉजी। MIRV एक टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है ये बताना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। और साथ ही में करेक्ट कौन कौन है? MRIV अलाउज अ सिंगल मिसाइल टू कैरी मल्टीपल वारहेड्स, ठीक है, टू कीज केपेबल ऑफ द टारगेटिंग डिफरेंट लोकेशंस इंडिपेंडेंटली, ठीक है। इसके साथ साथ ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है, इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है हमारा, कि कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द अग्नि 5। अग्नि 5 के बारे में कुछ फैक्ट दे रखा है यहाँ पे, उसको देख लेते हैं और बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, इसका आंसर क्या होगा हमारा? डी होगा, मतलब कि चारों के चारों सही है। कौन कौन सही है? पहला क्या है? इंडिया हैड सक्सेसफुली टेस्टेड अग्नि 5 मिसाइल इक्विप्ड विद द मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेट रिएंटली व्हीकल, ठीक है, MRIV टेक्नोलॉजी के साथ। तो इसको आप लोग पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके चारों के चारों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द मेलानोस्टेलियम्स द्रौपदी। ये है क्या? इसके बारे में पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या होगा? सी होगा, मतलब ऑल थ्री, तीनों के तीनों सही है। और ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द गोपी चंद थोटाकुरा whose name was in न्यूज, जिनका नेम जो कि न्यूज में था। इनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है कि इनकरेक्ट है ये बताना है हमें। तो 29 का आंसर क्या होगा हमारा? 29 का आंसर हमारा सी है। सी देख लेते हैं, सी क्या है? ये हमारा स्टेटमेंट गलत है कि इंडिया फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट टू फ्लाई ऑन जेफ बेजोस ब्लू ओरिजिन फ्लाइट ऑन इतना, ठीक है। ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब सही है। इनके बारे में जो दो स्टेटमेंट सही है उसको देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है? He became the first Indian to venture into space since Rakesh Sharma historic voyage abroad the Russia शो जितना स्पेसक्राफ्ट ने इतना, ठीक है। इनका जो है कि इससे संबंध है। और दूसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। Born in Andhra Pradesh, Vijayawada, 30-year-old Thotakura is an entrepreneur and a accomplished pilot, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है, बाकी जो है कि सी स्टेटमेंट जो है कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, हमारा 30 क्या है हमारा? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्लू वीजा। ब्लू वीजा के बारे में स्टेटमेंट दे रखा है, उसमें पूछा है कौन सा सही है। तो 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मतलब कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। और साथ ही साथ में इसको आप जो है कि पॉज करके पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ यूएई हैज डिसाइडेड टू इशू ए ब्लू वीजा। कौन इशू करता है ब्लू वीजा को? यूएई की गवर्नमेंट इशू करती है। और साथ में 31 देख लेते हैं क्या है। सरियद लोका लोकना वाज इन द न्यूज इज रिटन बाय, नेक्स्ट देख लेते क्या है हमारा। सरियद्य लोका लोकना, ठीक है, वाज इन न्यूज इट वाज रिटन बाय, किसके ऊपर लिखा गया है? 31 का आंसर क्या होगा हमारा? एट, आचार्य आनंद वर्धान, ठीक है, आचार्य आनंद वर्धान के द्वारा इसको लिखा गया है। और साथ ही आपको बता दूं कि ये जो है कि किसको किसमें अभी मैंने ऊपर बताया कि इसको जो है कि इंक्लूड किया गया है, यहाँ पे देखिए यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजन रजिस्टर में।
और ये किसके द्वारा लिखा गया है? आचार्य आनंद वर्धान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ब्लैकआउट 2024? ठीक है, इसके बारे में उनको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर जो 32 है उसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी। ये जी ओ सभी के सभी सही है हमारे। तो इसके बारे में पढ़ देता हूँ कि ये है क्या ब्लैकआउट। द ब्लैकआउट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट, एक तरीके का प्रोटेस्ट है। इट इज मीन टू प्रेशर स्टार to speak up or make a stand against the Israel action in Gaza during its war with the Hamas। ठीक है, हमास और जो इजराइल का वार हो रहा है वहाँ पे गाजा पट्टी में, उससे रिलेटेड है हमारा ब्लैकआउट 2024। Some of the social media are pushing a movement to block celebrities who they say have been silent on the humanitarian crisis in Gaza। इस तरीके के कुछ इसमें प्रोविजन है ब्लैकआउट कैंपेन में। 33 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ब्लू सी वेल्स। ठीक है, ब्लू सी वेल्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। सी मतलब कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये करंट, इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द अहर मत। अहर मत के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखा है। इसका जो 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑल थ्री सही है। एंड न्यूली डिस्कवर अहर मत इज ए ब्रांच ऑफ रिवर नाइल इन इजिप्ट। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, स्किप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, कंट्रीज विच ऑफ दिस कंट्रीज इज एंगेज with other countries in the field of cooperation in nuclear power under the civil nuclear cooperation agreement। ठीक है, इसके बारे में पूछा है। तो 35 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यूएस। ठीक है, यूएस से का रिलेशन इससे। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे क्या, न्यू क्लेडोनिया वाज रिसेंटली इन न्यूज ड्यू टू द इम्पोजिशन ऑफ ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी। इट इज ए न्यू क्लेडोनिया जो है कि हाल ही में न्यूज में था क्योंकि उसने जो है कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी क्या अनाउंसमेंट किया था। इसका संबंध किससे है? तो 36 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रेंच टेरिटरी है। ठीक है, न्यू क्लेडोनिया जो है कि एक फ्रेंच टेरिटरी है जिसने हाल ही में जो है कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी को अनाउंस किया था। और इसका रीजन क्या था? रीजन को आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 37 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज फेसिंग ए माइग्रेशन क्राइसिस एंड रिप्लेस लीबिया एज ए मेन डिपार्चर पॉइंट फॉर पीपल फ्लीइंग पॉवर्टी एंड द कंफ्लिक्ट इन अफ्रीका एंड द मिडिल ईस्ट इन द होप ऑफ बेटर लाइफ इन यूरोप। तो 37 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ट्यूनिशिया। ट्यूनिशिया के साथ इस तरीके के कुछ कंडीशन फेस कर रहा है कंट्री ट्यूनिशिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है हमारा? अकॉर्डिंग टू ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2024 released by the Global Network Against the Food Crisis, 10 countries are facing severe food crisis. Which of the following countries not in this group? कौन इस ग्रुप में नहीं है? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, सी, श्रीलंका इस ग्रुप में नहीं है, बाकी पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार इस लिस्ट में है। नेक्स्ट क्या है? द प्रोविंसेस ऑफ द बगलहान। बगलहान वाज इन न्यूज ड्यू टू द फ्लैश लूट। इट इज लोकेटेड इन कहाँ पे है? 39 का आंसर हो जाएगा हमारा बी। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। पता है कि अफगानिस्तान में बहुत ही डेंजरस वो फ्लड आया था, फ्लैश लूट आया था जिसमें बहुत लोगों का डेथ हो गया। तो रीजन क्या था? वो बगलान था। ठीक है, बगलान एक रीजन था जहाँ पे जो है कि इस बार का फ्लैश लूट आया था अफगानिस्तान में। 40 देख लेते हैं। रिसेंट जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड द चाइल्ड केयर लीव इज ए डैश राइट टू द वोमेन वर्कर। कौन सा राइट है, किस तरीके का राइट है? चाइल्ड केयर लीव। तो इसको जो है कि 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पेपर में इस तरीके से पूछ जाते हैं कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड केयर लीव को किस तरीके के राइट में के कैटेगरी में इंक्लूड किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की कैटेगरी में इंक्लूड किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। रिसेंटली longevity India initiative was launched by which institution to address the aging related issue and the extended human health span। इसके द्वारा 48 का आंसर हो जाएगा हमारा बी, इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस के द्वारा। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि हमने जो है कि जुलाई मंथ का, ठीक है, जुलाई मंथ का हमने करेंट क्वेश्चनरी का प्रतियोगिता दर्पण का सीरीज कंप्लीट कर लिया है जो हमारे आगामी होने वाले पेपर बीपीएससी या यूपीपीसीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं था। ठीक है, तो इसको मैंने कुछ क्वेश्चन को स्किप किया है। अगर आपको लगे कि वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है तो आप वीडियो को पॉज करके उसको पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ में अब वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा जून मंथ का होगा। जून मंथ का क्वेश्चनरी को हम उसमें कंप्लीट करेंगे।